नमस्ते गाइज, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हाल ही में जो निर्मला मैडम जी ने बजट पेश किया है, उस बजट में उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज को कुछ ना कुछ पैसा दिया है खर्चा करने के लिए, मतलब बजट एलोकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस बजट एलोकेशन में सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया है वो डिफेंस को दिया है, रूरल डेवलपमेंट को दिया है, उसके बाद एग्रीकल्चर, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन और उसके बाद में आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन को दिया गया है। आईटी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। आईटी टेलीकम्युनिकेशन को 1,16,342 करोड़ इतना अमाउंट दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन को। अब सोचिए, इतने बड़े अमाउंट में से सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है 82,916 करोड़ ये दिया गया है बीएसएनएल को। हम तो यार बहुत बड़कवा तो है नहीं करोड़ों रुपया वाले, मामूली सबसे शब्दों में से समझेंगे कि ₹1.25 में से समझ लीजिए 80 पैसा सिर्फ एक कंपनी को दिया गया है। वो भी किस लिए? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए बोलिए। और वो भी इस टाइम पे इतना ज़्यादा अमाउंट बीएसएनएल को दिया गया है जब जियो का और अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उसका मारामारी चल रहा है भी मारामारी बीएसएनएल के साथ चल रहा है, बोलिए। और ये कब से हुआ? ये 2-3 महीने से ही हुआ है, ज़्यादा टाइम से नहीं हुआ है। जो मारामारी टेलीकम्युनिकेशन में चल रहा है, जियो अदर टेलीकम्युनिकेशन वर्सेस बीएसएनएल। आपको तो पता ही होगा, सोशल मीडिया पे हाई भी ट्रेंड हुआ था, बायकॉट जियो, हाँ, और बीएसएनएल की घर वापसी। अब बीएसएनएल को लोगों ने इतना सपोर्ट सडनली क्यों कर दिया? इसके पहले तो नहीं करते थे। जी हाँ, पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले अनंत अंबानी और उनकी राधिका मर्चेंट जी के साथ में शादी हो ही रही है। इसी टाइम पे जून के आस पास में उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। अब जब प्राइस बढ़ा दिया तो लोग बोलने लगे, अरे ये जियो तो है मोनोपोली खेल रहा है, हाँ। और जब जियो ने बढ़ा दिया तो अदर टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी थी बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ है, टुगेदर फॉर यू, वो सारी कंपनीज भी पीछे पीछे अपना दाम बढ़ा लिया। ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन देखो जियो ने बढ़ाया तब ये लोगों ने भी अपना प्राइस गच्चे दे बढ़ा दिया। अगर तुम कस्टमर को सच में इंपॉर्टेंस देते तो जब जियो ने पैसा बढ़ाया तो तुम पैसा क्यों बढ़ाए? तुमको सोचना समझना चाहिए था ना कस्टमर के बारे में, लेकिन तुमने कस्टमर के बारे में नहीं सोचा। तुमने प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट कंपनी जैसी ही मानसिकता रखोगे, बराबर। तो इसी वजह से उसी टाइम के आसपास में बीएसएनएल ने थोड़ा भौचक्का से साइलेंटली 2 कदम पीछे रख के एंट्री मार दिया और बीएसएनएल ने बोला हम 4G लाने वाले हैं। और बीएसएनएल का स्ट्रेटेजी देखिए, अब जो सिम कार्ड वो दे रहा है, सिम कार्ड में 5G रेडी ऐसा लिखा हुआ दे रहा है, मतलब कि 5G भी हम लोग कुछ एक दिन में प्रोवाइड करने वाले हैं। और सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म बचा नहीं बीएसएनएल की घर वापसी, बीएसएनएल की तारीफ से। बीएसएनएल में है ही है, हाउ है, दकनिका है, मतलब पूछिए ही मत। अब 82,916 करोड़, मतलब कि समझ लो मोटा मोटा 83,000 करोड़। अब ये जो इतना बड़ा अमाउंट दिया है उसका थोड़ा सा ब्रेकअप समझ लीजिए कि ये क्यों दिया गया है। तो 4G 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए दिया गया है, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए दिया है, इंप्रूवमेंट के लिए दिया गया है। और फिर बीएसएनएल के ऊपर कुछ कर्जा वर्जा भी है तो वो कर्जा को निपटाने के लिए भी अमाउंट को दिया गया है। प्लस उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो छोटा मोटा कमी है उसको अपग्रेड करना और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में मेलजोल करना, मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैठाएंगे वो लोग, जिससे सारा कुछ काम धाम अच्छा चल सके। नेटवर्क वेटवर्क, कॉलिंग वॉलिंग बहुत हाई स्पीड वाला दूर दराज गाँवों तक पहुंच सके, पूरा कोशिश किया जा रहा है इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और उसके बाद में जो बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय लोग हैं उनको तो पहले क्या किया जाता था कि रिक्वेस्ट किया जाता था कि हे हो कुछ पैसा लो, पर्टिकुलर अमाउंट लो और बीएसएनएल से रिजाइन मार दो। लेकिन अब उनका मोरल बूस्ट करने के लिए और जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है उनको मोटिवेट करने के लिए
हाँ, पेंशन उन्शन सब दिया जा रहा है कि भाई पेंशन उन्शन के साथ में रिटायरमेंट होगा, छोटी मोटी बात नहीं, तुम बीएसएनएल की कंपनी में काम कर रहे हो। और किसी एक ने सोशल मीडिया पे डाला था कि अब जो बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय लोग हैं वो 9 साढ़े 9 बजे ही पहुंच पड़ते हैं, और बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय लोग हैं उनको भी सहेजा गया है कि अब तुम ऑफिस वगैरह में टाइम पे पहुंचो, थोड़ा एकदम तरावट फील करो और टाइम पे पहुंचो और अपना काम अच्छे से निभाओ। और अगर समझेंगे कि हाल ही में बीएसएनएल ने क्या मजबूती ग्रैब किया है, तो भाई साहब 26 लाख प्लस न्यू कस्टमर अक्वायर हुआ है बीएसएनएल में, ठीक है, और 2.5 लाख प्लस कस्टमर ने पोर्ट इन किया है बीएसएनएल में। और यही नहीं, 1000 प्लस 4G का टावर इंस्टॉल किया है, और वो भी रूरल अर्बन इंक्लूडिंग, छोटी मोटी बात नहीं है। और कोशिश किया जा रहा है कि सस्ते में क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड किया जाए, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बढ़े ही बढ़े, कस्टमर डिलाइट भी हो जाए। क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली बीएसएनएल के साथ में ना लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीएसएनएल पुरानी कंपनी है। हमारे जो पुराने लोग हैं वो लोग भी बीएसएनएल ही यूज़ करते थे। हाँ, इंडियन कंपनी है, शुरू में बीएसएनएल ही इंटरनेट और टेलीफोन प्रोवाइड करता था दूर दराज में, तो एक बीएसएनएल के साथ में एक इंडियन और वो वाला सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो लोग इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग क्या है, अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि यार प्राइवेट जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी होती है, उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इंडियन कंपनी का एक होना, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ कस्टमर ने ही नहीं समझा है, ये सरकार ने भी समझा है, और इसी सेंटीमेंट का फायदा उठाया है गवर्नमेंट ने, और इसीलिए इतना बड़ा अमाउंट बीएसएनएल को घोषित किया है। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट बीएसएनएल को इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया और क्यों उसको इनहेंस और इम्प्रोवाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में जब इलेक्शन चल रहा था तो इलेक्शन में अपोजिशन ने खूब ट्रोल किया था बीजेपी गवर्नमेंट को कि तुम अंबानी जैसे लोगों का है खूब फायदा करवा रहे हो, उन्हीं लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने में खूब कोशिश कर रहे हो। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ कि मोदी जी ने भी बोला कि टेम्पो भर के आता है नोट, और वो तुमको नोट देते हैं अडानी जी, अंबानी जी, ये सब। उसके बाद में हालांकि मोदी जी ने ये शुरुआत तो कर दिया था लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए थे, और अपोजिशन ने इसको स्ट्रांगली किया था कि तुम जो है तुम ही लेते हो, तुमको एक्सपीरियंस है, टेम्पो में नोट भर के आता है, तुमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और तुम ही वो सब काम करते हो। और जो पब्लिक है उनको भी कन्विंस कर दिया था ऑलमोस्ट कि ये जो है मोदी गवर्नमेंट ये अमीरों की गवर्नमेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत वो डेफिनेटली सक्सेस हुए थे। और अब क्या हुआ कि जब शादी हो रही थी अनंत जी अंबानी की और राधिका जी की, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें सारा अपोजिशन पहुंचा हुआ था, सिर्फ राहुल जी गांधी नहीं पहुंचे हुए थे। राहुल जी गांधी जी डेफिनेटली इसीलिए नहीं पहुंचे हुए होंगे क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के दौरान खूब जम करके वाय दिस कोलावरी कोलावरी किया था। क्यों किया था? क्रिटिसाइज इतना किए थे तो कैसे पहुंचे इलेक्शन में। और बाकी जितने भी अपोजिशन के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब उसमें पहुंचे हुए थे। मोदी जी भी पहुंचे थे, मोदी जी ने भी आशीर्वाद दिया। लेकिन सिंपल सी बात है, जब अपोजिशन खुद पहुंच रहा है उनको क्रिटिसाइज करने के बाद, तो मोदी जी तो पहले से ही डंका पीटे ही चुके थे अपोजिशन वाले कि मोदी जी उनके साथ में है। और उसके बाद में अब तो क्या है कि अपोजिशन वाले भी टारगेट ज़्यादा मोदी जी को नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद पहुंचे थे। और जब यही शादी के दौरान जब जियो ने प्राइस हाइक कर दिया तब लोग जियो को बाइकआउट वगैरह करने लगे। और फिर लोगों ने बीएसएनएल को खूब सपोर्ट किया और इसी सेंटीमेंट को गवर्नमेंट ने समझा। और जब बीएसएनएल को हाईवी सपोर्ट मिलने लगा, और क्या है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से, और इंटरनेट जो प्रोवाइड कर रहा है वो जियो है। अंबानी के वजह से ही मोस्टली खूब बीजेपी ट्रोल भी हुई थी और सक्सेस तरीके से ट्रोल हुई थी। इसी वजह से इन लोगों ने सोचा होगा, ऐसा पर्सनली मैं फील कर रहा हूँ, और खूब ज़्यादा बजट एलोकेट कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज और इन्हांस करने के लिए इतना बजट दे दिया है कि तुम इम्प्रोवाइज करो। और लोग
सरकार को कहीं ना कहीं पे क्रेडिट भी दे सकते हैं, और इसीलिए इतना ज़्यादा बजट एलोकेट कर दिया कि लोग याद रखेंगे कहीं ना कहीं पे कि बीएसएनएल को बनाया किसने, मोदी गवर्नमेंट ने। तो कस्टमर लोगों ने जो कटकिटा के सपोर्ट दिखाया बीएसएनएल को, कि गवर्नमेंट ने सोचा कि ये सही टाइम है बीएसएनएल को इम्प्रोवाइज करने का, इन्हांस करने का, कि कस्टमर लोग याद रखेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये सब किया था, जिसकी वजह से बीएसएनएल जो है वो वापस से कम बैक कर सकी। हाँ, और सोशल मीडिया पे हर जगह लोगों ने रिव्यू भी डालना शुरू कर दिया कि जो रिव्यू शेयर किया था वो लगभग अच्छा ही था थोड़ा बहुत। और पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा गेम खेला है मोदी गवर्नमेंट ने, क्योंकि क्या है कि जो अनंत अंबानी जी की जो शादी थी उसमें बहुत सारे अपोजिशन के लीडर पहुंचे हुए थे, और ये प्रूफ हो गया कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके साथ में अंबानी जी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। कस्टमर लोगों ने जो गनगना के सपोर्ट दिखाया बीएसएनएल के लिए, इसको ना बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा अपॉर्चुनिटी के लिए के जैसा देखा, कि सोचा यार कस्टमर लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा रहा है, और इसी लागे फट से बहुत ज़्यादा एलोकेशन कर देते हैं बीएसएनएल को इम्प्रोवाइज करने के लिए। बीएसएनएल इम्प्रोवाइज होगा, सस्ते में सब कुछ बांट रहा है, डेटा और कॉलिंग वॉलिंग और इंटरनेट और कॉलिंग, ये तो बहुत बेसिक नीड है आज के टाइम पे। तो इसी वजह से उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए बजट एलोकेट कर दिया कि लो भैया बीएसएनएल को इम्प्रोवाइज करो, क्वालिटी बहुत अच्छा करो, लोग याद रखेंगे, और क्रेडिट भी लेगी ना मोदी गवर्नमेंट की, देखो हमने इनको कम बैक करवाया है। तो ये था पूरा माजरा। और जब ये सब तिया माचा मार्केट में चल रहा था, तब जियो को कहीं ना कहीं पे रियलाइज हुआ, और डेफिनेटली फाइनेंशियली इफेक्ट हुए ही होंगे। हाँ, इसी वजह से उन्होंने एक 349 का जो प्लान था उसको वापस ला दिया, ट्वीट करके ऐसा इंफॉर्मेशन दिया और बोला एंड ऑफ डिस्कशन, मतलब कि ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिए और किसी के चक्कर में मत पड़िए, हम हैं और हम आगे भी सेवा प्रदान करेंगे, एंड ऑफ डिस्कशन करके ऐसा टोन उन मार के ट्वीट किया कि हमने ये प्लान लॉन्च कर दिया है। तो यही था पूरा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। तो देखिए, इस वीडियो को सीरियसली लीजिए, हो सकता है कि मुझसे कुछ भूल चूक हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से, तो माफ कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं तो, वरना कोई बात नहीं। धन्यवाद।